हेलो स्टूडेंट्स, हेलो सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अब एक्सरसाइज 7.12 निकालिए, पेज नंबर 123। पेज नंबर 123 न्यू एनसीईआरटी। क्या देखेंगे आप? एक्सरसाइज 7.2 इस वीडियो के अंदर चैप्टर 7 वही चल रहा है, कंपेयरिंग क्वांटिटी है, न्यू एनसीईआरटी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमने बोला? 8। क्वेश्चन नंबर 8। रीड द क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। इसमें लिखा हुआ है, देख रहे हैं, एलमीरा बाइस अ बुक, नहीं, अमीना बाइस अ बुक ऑफ ₹275 एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%। कितने पे बेच रही है वो? 15% लॉस पे। हाउ मच डज शी सेल इट फॉर? इसकी सेलिंग प्राइस निकालनी। क्या निकालनी है? सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक कितनी है? कॉस्ट प्राइस ₹275। इज इट क्लियर? सबको ये दिया है। इसमें लॉस कितना हो रहा है? बोलो, लॉस कितना हो रहा है? 15%। निकालना क्या है? क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को एसपी बोल दें। एसपी किसका? बुक का। किसका? बुक का सेलिंग प्राइस। लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? किसके ऊपर होता है लॉस या प्रॉफिट? कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस का मतलब जानते हो? जैसे हमने पेन खरीदा 10 रुपीज का, 10 रुपीज का पेन खरीदा, तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? 10। और बेचा हमने इसे ₹7 में, तो सेलिंग प्राइस हुई। तो लॉस हुआ। लॉस हुआ क्यों? एसपी कम है, सेलिंग प्राइस कम है। अगर हमने इसको 10 रुपए में खरीदा तो कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? 10। और बेचा हमने इसे 50 रुपीज में, सेलिंग प्राइस क्या हुई? 50। प्रॉफिट होगा? किसी चीज को खरीद करके ज्यादा में बेचना, कम में बेचना, लॉस। तो यहाँ क्या हो रहा है? लॉस। तो लॉस कितना होगा? यहाँ सॉल्यूशन लिख दो। लॉस कितना होगा? लॉस होगा 15% ऑफ सीपी। 15% ऑफ सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। किसकी कॉस्ट प्राइस? बुक की। अब यहाँ पर 50 अपॉन 100 इंटू सीपी 275। ये 15 है। क्या है ये? 15% का साइन रिमूव करोगे तो नीचे, ऑफ का हटाओगे तो मल्टीप्लाई। सीपी कितना है यहाँ पर? ये सीपी है आपका। कॉस्ट प्राइस को क्या लिख देते हैं? सीपी। तो सीपी कितना है? जल्दी से बोलो। 275। इज इट क्लियर? यस सर। सबको? यस सर। कोई डिफिकल्टी किसी को? नो सर। नहीं। अब आप क्या करेंगे? सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई। लास्ट में 5 आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है, वो नंबर किससे डिवाइड हो जाता है? 5 से। 5 5 5 2 जा 10, एक 0। यहाँ कोई डिफिकल्टी तो नहीं है आपको? अब 275 इसको किससे डिवाइड कर दो? 5 4 जा 5 5, ये 5 से डिवाइड करोगे, 5 5 जा 25, माइनस करोगे 7 में से 5 गया 5, 2 में से 2 गया 0, और ये 5 ही आया ना? यस सर। तो 5 बन जा। सर 2 आएगा नीचे। एक सेकंड, 7 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा। यहाँ से ब्रिंग डाउन 5। अब 5 5 जा 25। ये माइनस करेंगे 0। तो कहने का मतलब क्या? 5 से डिवाइड करोगे, देन यू विल गेट 55। तो ये 55 और 3 इंटू 55, नीचे 4। स्टेप बाय स्टेप चलो, स्टेप बाय स्टेप चलो। अभी लिखना बंद करिए, आप समझ लीजिए। 5 3 जा 15, 1 5 3 जा 15 और 1, तो 165 अपॉन 4। हैव यू गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब हम इसको 165 है, तो 165 रफ वर्क कर लीजिए, 4 से डिवाइड करो
4 4 जा 16 माइनस करेंगे 6 में से 6 0 1 में से 1 0 ब्रेक डाउन किसको करेंगे 5 को 4 1 जा 4 माइनस 5 में से 4 गया 1 यहाँ पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0 ले लेंगे पॉइंट लगाने के बाद 0 ले सकते हैं पहले समझ लो ये अच्छी बात नहीं है पहले समझ लो 4 2 या 8 माइनस करेंगे 2 पॉइंट लगा दिया है एक 0 और ले सकते हैं पॉइंट के बाद कितने भी 0 ले सकते हैं 4 5 जा 20 माइनस 8 साइड से जब एग्जाम देते हो प्रैक्टिस करते हो तो राइट साइड में स्पेस होता है ना वहाँ सामने किया करो आप तो यहाँ कितना आ गया रुपीस लगाएंगे 41.25 तो देखिए आप क्या देखा आपने लॉस हुआ किसके ऊपर सीपी के ऊपर बुक की कॉस्ट प्राइस का लॉस कितना हो गया 41.25 इसका मतलब क्या हुआ ₹14.25 पॉइंट के बाद पैसा होगा ना अब सेलिंग प्राइस ऑफ अ बुक कितने की खरीदी थी उसने 275 की 275 की खरीदी थी समझ में आ गया सर वो सीपीयू का बुक है अब बी क्वाइट सेलिंग प्राइस क्या होगी जो उसने खरीदा था उसमें से माइनस कर दो आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख दो सीपी माइनस लॉस सीपी माइनस सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है जो उसने खरीदा था कितने में खरीदी थी 275 में लॉस कितना हो गया 41.25 यही तो सेलिंग प्राइस पूछा था कॉस्ट प्राइस तो दिया है लॉस हुआ है ना तो माइनस होगा प्रॉफिट होता तो प्लस होता तो अब यहाँ से देखिए अब आप माइनस करना सिखाएं 275 यहाँ डेसिमल के बाद 0 लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं बोलो लगा सकते हैं अब क्या करेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे पॉइंट के बाद क्या है 25 पॉइंट से पहले क्या है मतलब पॉइंट के बाद डिजिट्स आएंगे और पॉइंट से पहले यूनिट के नीचे डिजिट टेंस के नीचे ऐसे लिखना आ गया आपको बस यहाँ आपकी प्रॉब्लम हो सकती है आपको गलत आंसर कर सकते हैं यहाँ पर यहाँ से 1 ले लो तो 10 में से 5 गया 5 यहाँ इससे 1 लिया था 10 हुआ था 10 में से 1 चला गया था 9 में से 2 जाएगा 7 यहाँ पॉइंट यहाँ से 1 ले लिया था 4 में से 1 गया तो 3 और यहाँ 7 में से 4 गया 3 सर नहीं देखिए आप यहाँ से यहाँ से कंफ्यूज मत किया करो 5 में से 4 में से 1 गया तो 3 7 में से 4 गया तो 3 2 3.75 ये आपका ₹233.75 दिस इज योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हुई 233.75 पैसा ही हुआ तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरीके से हमने एक्सप्लेन किया है फिर भी कोई डिफिकल्टी आप पूछ लो यू कैन आस्क पूछ रहे हैं कुछ नहीं तो इस वीडियो को वॉच करेंगे फिर आप क्या करेंगे इसे रिटर्न वर्क करेंगे घर पे से करेंगे 2 बार कम से कम करेंगे तो ये सारी डिफिकल्टी सॉल्व हो जाएगी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना भूलें थैंक्स गॉड जय हिंद जय भारत हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए